परिवार तैयार था, मेरी माताजी, नानी सब तैयार थे और हम लोग जाने वाले थे। मैं फिलहाल नाम नहीं लूंगा, पर क्यों मुझे केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री ने 29 तारीख को अपने घर पर बुलाया? क्यों बुलाया? क्या मैंने समय मांगा था? नहीं। आप लोग छानबीन कर सकते हैं, समय आएगा और बातें मैं आप लोगों से साझा करूंगा। क्या मैंने समय मांगा था? नहीं। क्या मैंने आग्रह किया था वहां पे जाके कि मुझे और समय दिया जाए? नहीं। क्यों मुझे उस बड़े मंत्री के द्वारा 29 तारीख को बुलाया गया? बुलाकर क्यों मुझे आश्वासन नहीं, वादा किया गया कि घर को लेकर आप निश्चिंत रहें, घर आपसे नहीं लिया जाएगा। उस बड़े मंत्री ने एक और बड़े मंत्री से फोन पर मेरे सामने बातचीत क्यों की? और मैं उस वक्त अकेला मौजूद नहीं था। जिस मंत्री से मेरी मुलाकात हो रही थी और जब उन्होंने दूसरे मंत्री से बातचीत की, उस वक्त एक और सांसद वहां पर मौजूद थे। ये तमाम बातें आगे अगर कभी स्पष्ट करने की जरूरत पड़ी मैं करूंगा, पर आप लोगों को जानकारी अपने स्तर पर ही मिली जाएगी। क्यों उस मंत्री से, उस बड़े मंत्री ने दूसरे मंत्री से फोन पे बातचीत की और बातचीत कर इस बात को तय किया गया और ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि बिहार में अभी जो राजनीतिक परिस्थिति है, हम लोग को चिराग पासवान को नहीं छेड़ना चाहिए। भविष्य है बिहार का चिराग पासवान, ये मौजूदा केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री, और मैं टॉप 5 रैंक के मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे मंत्री के लिए जो सरकार में निर्णय लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्यों उन्होंने फोन पर दूसरे मंत्री को ये कहा कि बिहार का भविष्य है चिराग, हम लोग को इनके मैटर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मौजूदा परिस्थिति जैसी चल रही है चलते रहने दिया जाना चाहिए। उनके इस वादे पर उस रात मैं अपने परिवार के साथ 12 जनपद पर रुका और अगले दिन जिस तरीके से फोर्स भिजवाकर, भैया इतना क्या बुरा किया कि जिस तरीके से आपने फोर्स भिजवाई और जिस तरीके से उस फोर्स ने आकर हम लोग के सामान को बाहर फेंकने का काम किया। मेरे पिता की तस्वीरों को, मुझे दुख इन बातों का, जो मैंने कहा कि मुझे दुख है। घर मुझे आज नहीं तो कल खाली करना था, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैंने कर दिया। आपने 3 घंटे में मैंने घर खाली किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस बात की। पर जिस तरीके से मेरे पिता की तस्वीरों को उठा कर बाहर फेंका, जिस व्यक्ति को, रामविलास पासवान को इसी साल आपने पद्म भूषण से सम्मानित किया, उनकी तस्वीरों को उठाकर आपने बाहर फेंक दिया। संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को उठाकर आपने घर के बाहर फेंका। मेरे पिताजी की नेम प्लेट, ये तस्वीरें आप ही सबके उस पे मैंने देखी हैं, आप ही सबके माध्यम से मेरे पास वो तस्वीरें आई हैं, क्योंकि मैं तो घर। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।